आपको बताएं कि मुल्क भर में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान पैदा हो गया है। लैमिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम बंद हो गया है। हुक्काम की नहली के बाइस पासपोर्ट के लैमिनेशन पेपर मंगवाने का बर वक्त इंतजाम न हो सका। पासपोर्ट का लैमिनेशन पेपर खत्म हुआ तो हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। एक हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख तक जा पहुंचा है। ज़राए की जानिब से बताया गया रोजाना 20 से 25 हजार नए और तजदीद की दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। लैमिनेशन पेपर का ऑर्डर दिया जा चुका है। पाकिस्तान पहुंचने में एक हफ्ता लगेगा। खबर आपको देंगे, मुल्क भर में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान खड़ा हो गया है। लैमिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का काम बंद हो गया है। इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ और हमें याद है कि जब हम रिपोर्ट करते थे तो एक दफा पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब अमेरिका जा रहे थे तो उनकी वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर वो पेंट भी उनसे उतरवाई गई थी। यानी ऊपर किस मजहब में ये है कि एक मस्जिद में बम जो है ना रखो और सबको उड़ा दो, या किस मजहब में ये होता है कि एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करो, या कौन सा मजहब में है? से नंगा किया गया और नीचे से पेंट भी उतरवा कर उन्हें चेक किया गया था। तो उस दौरान पाकिस्तान की मीडिया में डिबेट होना शुरू हुई कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी असल में अहमियत क्या है, इस पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और दुनिया में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। यानी ये जो पासपोर्ट है मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं वो अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। तो हम लोगों ने सबने ठट्ठे लगाए थे पाकिस्तान में बैठकर, और जब भी कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है वापस आकर अक्सर हम लोगों से कहता था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जो रूलिंग एलीट पाकिस्तान की है इन्होंने बर्बाद कर दिया है मुल्क को, और मुल्क दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो इस पासपोर्ट की असल में कोई अहमियत नहीं रहती। मैं इस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां से मैंने श्रीलंका जाना है, फिर पाकिस्तान जाना है। इससे पहले मैं तकरीबन 4 मुल्क साउथ ईस्ट एशिया के घुमा हूं और ये वर्ल्ड डेवलप्ड बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं है, यानी यूरोप नहीं है, अमेरिका कनाडा नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन रियासतों के अंदर भी, यानी कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया, इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी ये ग्रीन पासपोर्ट दिखाया है, जब भी हम बोर्डिंग के लिए गए हैं तो फौरी तौर पर हमारा पासपोर्ट देखने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद उन्होंने जो जिस लाइन में हम खड़े होते थे वहां से हम सबको चुनकर निकाला जो भी पाकिस्तानी थे और कहा कि अलग लाइन पर जाकर खड़े हो जाए। और अलग लाइन पर एक सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते थे, सेपरेटली हमें बिठाते थे और सेपरेटली एक एक को साइड पे ले जाकर जांच पड़ताल करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, सवालात पूछते थे। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी तज़ीक है, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट मजरू करने वाली बात है, ये आपके ऊपर थूकने वाली बात है जो की जाती है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ। जब ये आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं, आपको यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। हमने फिर ये सोचा कि चूंकि मेरे साथ एक दो दोस्त भी मौजूद हैं, हमने सोचा कि हम तीनों चारों चूंकि साथ हैं तो शायद इस वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, तो हमने लाइनें बदली, हमने साइड चेंज की। तो मुख्तलिफ लाइनों से इन्होंने हमें पॉइंट आउट करके, जनाब ये पाकिस्तानी है, पहले मैं हूं सोहराब बरकत पाकिस्तानी, मुझे उन्होंने वहां से सिक्योरिटी गार्ड बुला कहा कि इसे साइड पर लेकर जाए। फिर जब दूसरा आया तीसरी लाइन में से, उसे भी बुलाकर वहां पर, और तीसरों फिर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अगेन एक सेपरेट परेड शुरू होती है, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सेपरेट बातचीत, और डबल और ट्रिपल हमारे कागजात, हमारे वीजाज को और हमारे जो भी चीजें होती हैं उनको चेक किया जाता है, हमारे पास कितने पैसे हैं वो देखी जाती हैं, और एक एक चीज को बारीक बीनी के साथ 2-2 3-3 बार देखकर एक सेपरेटली हमें उस जगह से बाहर निकाला जाता है। यह तज़ीक है किसी भी मुल्क की। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास रही है, रूलिंग एलीट रही है, उन्होंने इस पासपोर्ट की दुनिया भर में कोई इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत, कोई औकात, कोई वक़्त छोड़ी ही नहीं है। आज हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डिफॉल्टेड कंट्री के तौर पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रीट किया जाता है, और जितनी भी बड़ी लाइन होती है वहां पर दुनिया भर के लोग खड़े होते हैं, श्रीलंका के, कंबोडिया के, डच के, न्यूजीलैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, यानी डेवलप्ड स्टेट्स को छोड़ दें। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो चुका है, कंबोडिया जो बर्बाद हो चुका है, जिनकी कोई करेंसी नहीं है, जिनकी कोई फौज नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई यूथ नहीं है, आबादी नहीं है, उन कंट्रीज को हमारे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है और उन लोगों को लाइन में नहीं खड़ा किया जाता। बल्कि पाकिस्तानियों का पासपोर्ट जब भी देखते हैं कहते हैं आप उधर जाकर जनाब लाइन में खड़े हो जाए, मुझे याद पर खड़े हो, आधा घंटा वहां पर खड़े करते हैं। फिर सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते हैं, 2 दफा वो चेक करते हैं, 2 दफा आपसे सवाल पूछते हैं और उसके बाद आपको अलाउ करते हैं कि जनाब आप जा सकते हैं। अब हम आम लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हमने दुनिया में जाना है, आगे पीछे जाना है, मुस्लिम कंट्रीज के कल्चर को, सकाफत को, हर चीज को देखना है, समझना है। लेकिन यकीन कीजिए कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, रूलिंग एलीट है, इन्होंने हमारा मुंह काला किया हुआ है, हमें बर्बाद किया हुआ है। और जब भी आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हमारी 1 पैसे की वक़्त नहीं है।
हमें कोई थर्ड वर्ल्ड थर्ड ग्रेड कंट्री से भी नीचे देखा जाता है। ना हमें बात करने का तरीका है, गुस्सा हम लोगों को आता है, ना हमें अंग्रेजी आती है, ना हमारे अंदर कोई तमीज है। और उसके बाद जो हमारे मुल्क के अंदर हो चुका है वो लोग हमें देखते ही कहते हैं उधर जाके साइड पे खड़े हो जाएं या उधर जाके साइड पे कान पकड़वाएं। और मैं तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज गया हूं, 4 से 5 कंट्रीज में इस पासपोर्ट की वजह से हमारे साथ यही सलूक किया है। पासपोर्ट ऑफिस पहले से लाइल था इस बहरान के हवाले से, कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई इकदाम नहीं किए गए? इस हवाले से पासपोर्ट हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। और जराये के मुताबिक 1 हफ्ता हो चुका है लेमिनेशन पेपर खत्म हुए, और जिसके बायस पाकिस्तान भर में पासपोर्ट का इजरा बंद हो चुका है। और 5 लाख के करीब दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है, यानी कि 5 लाख पासपोर्ट का बैकलॉग बन चुका है। रोजाना 20 से 25 हजार दरखास्तें जमा हो रही हैं। और जराये के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक इम्कान है जो लेमिनेशन पेपर है पासपोर्ट का वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और उसके बाद मजीद 1 हफ्ता उसको कस्टम मुकाम से क्लियर करने में लगेगा। और इस तरह 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये पासपोर्ट का इजरा रुका रहेगा। और इस दौरान में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो बैकलॉग है वो 10 लाख से बढ़ जाएगा। तो रोजाना 20 से 25 हजार दरखास्तें आ रही हैं, और इस दौरान में एक भी पासपोर्ट पाकिस्तान में जारी ना हो सकेगा। किसी बीमार को, जमा शहरी को, तालीम के लिए जाने वाले को या किसी VIP को पासपोर्ट जारी नहीं हो सकेगा। और DG FIA का भी मौका लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। अब मेरे देखने वाले हैं, अब इन भाइयों के साथ क्या बात करें। हमने हमेशा नारे तो लगाए हैं प्रॉपर तौर पे फ़लस्तीन के या कश्मीर के, तो हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? जो जवाब मैंने आपको देना था वो तुमने दे दिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना उन पर क्या गुजरते हैं वो इधर तो लोग बताते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने वो दिखाया ही नहीं है दुनिया को कि वहाँ पर जो लोगों पर इतने जुल्म गुजरते हैं। वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि किस मज़हब में ये है कि एक मस्जिद में बम जो है ना रखो और सबको उड़ा दो, या किस मज़हब में ये होते है कि एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करो, या कौन सा मज़हब में क्या ड्रोन अटैक कौन करवाते हैं? ये तो अफगानिस्तान नहीं करवाते हैं ना। ये तो ये किस्म का पाकिस्तान का, मैं साफ साफ बातें करता हूँ, इसको चलाओ जाए, मेरा सर भी कट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जो ड्रोन अटैक होते हैं ना ये पाकिस्तान खुद ही नहीं करवा रहे, लेकिन पाकिस्तान जो ये हाथ होते पूरा जो हमारा बड़ा हुक्मरान है वो कह रहे हैं इनको कि हमारा जो प्लानी मदरसा है, हमारा जो प्लाना मस्जिद है, इसको शहीद कर दो, इसमें बच्चे शहीद कर दो। आप मुझे ये बताएं, क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? उन्होंने कलिमा पढ़ा है, लेकिन वो जो उन्होंने जो कलिमा पढ़ा है वो तो जो है ना असल में एक मुनाफिक भी पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान तो सिर्फ कलिमे से नहीं होते, कलिमे का 3 फराइज़ है, वो इनको याद है कि नहीं है? अब मुझे ये बताएं, आपने बात की कि जो करवा रहे हैं, हमने तो ये हमेशा कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने ये सारी चीज़ें करवा दी, या इसके पीछे अमेरिका इन्वॉल्व था? देखो ये इंडियन कुछ भी नहीं करवा रहे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ठिकाने पे होते हैं उंगली उसको पकड़ना चाहिए। हमारा ठिकाना है अमेरिका, और अमेरिका हमारा पाकिस्तान को तबाह कर दे, लेकिन हमारा मुल्क का हुक्मरान नहीं समझते, वो गुलामी का डंडे की नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। वो पसंद ये करते कि हमारा मुल्क हमेशा अमेरिका का गुलाम हो, हमारा बच्चा अमेरिका का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे फिर हमारे अपने मुल्क की गलतियाँ थी, हमारे अपने मुल्क के अंदर ही दहशतगर्दी थी, कि इसीलिए फिर लोग जो है हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहे। ये इसलिए तो नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम जो है ना ये से गिर गया हमारा जो मुल्क है। लोग हुक्मरान देखो वो कह रहे कि हमारा मुल्क आगे उठ जाए, वो जो है ना उसका नाम रोशन हो जाए, और हमारा जो हुक्मरान है वो अर्जी तौर सोच करते हैं, वो ये सोच नहीं करते कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो जो है ना हम साफ करें, वो जो है ना हम गुलामी से जो है ना हमने आपको आज़ाद करना है, ठीक है, वो ये सोच नहीं करते।